विधि का विधान कर्म का सिद्धांत यही है कि जो कर्म के फल का कारण बनता है उसे ही उसका फल भोगना पड़ता है। वह चाहे 100 पर्दों में जाकर छिप जाए, उसे किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलती। यही ईश्वरीय न्याय है अथवा विधि का विधान है, जिसकी अनुपालना हर जीव को करनी पड़ती है। कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है, परंतु उसके फल के भोग में नहीं। हर जीव को अपने सुकर्मों अथवा दुष्कर्मों का मधुर या कठोर दंड भुगतना ही पड़ता है। उसके लिए उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। यहां एक उदाहरण लेते हैं। हमारे आसपास बहुत से फलों के पेड़ लगे रहते हैं। उन मीठे फलों को हमारी आंख पेड़ पर लगा हुआ देखती है। उन्हें देखकर लालचवश खाने की इच्छा हो जाना स्वाभाविक बात होती है। समस्या यह है कि आंख तो फल तोड़कर खा नहीं सकती, इसलिए पैर तेजी से चलते हुए उस पेड़ के पास फल तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। अब यहां दूसरी समस्या आ जाती है। वह यह है कि पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों आगे बढ़कर मधुर फल तोड़ते हैं और मुंह उन फलों को बहुत स्वाद लेकर खाता है। इस तरह वे सभी फल पेट में चले जाते हैं। अब देखने और समझने वाली बात यह है कि जिसने फल देखा वह फल तोड़ने गया नहीं। जो फल तोड़ने की कामना कर रहा था वह गया, पर उसने फल तोड़ा नहीं। जिसने फल तोड़ा उसने उसे खाया नहीं, और जिसने फल खाया उसने उसे अपने पास रखा नहीं, क्योंकि वह तो उसी पेट में चला गया था। अब यहां एक नई बात होती है। उन पेड़ों की रखवाली करने वाले माली ने जब यह दृश्य देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। वह फल तोड़ने वाले की पीठ पर डंडे बरसने लगा। डंडे उसकी पीठ पर पड़े, जिसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब डंडे पीठ पर पड़े तब आंसू उसी आंख में आए जिसने सबसे पहले मीठे फलों को देखा और बिना मालिक से पूछे तोड़कर खाने की इच्छा व्यक्त की थी। यह अपने आप में कर्म के फल का उदाहरण है। मनुष्य दूसरों की वस्तुओं पर नजर रखता है, उन्हें किसी भी तरह से पा लेना चाहता है। जब उस किए गए कर्म का फल भुगतने का समय आता है तो असहनीय कष्ट होता है। एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं कि हम फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं, परंतु अगरबत्ती को नहीं। इसका कारण यह है कि जो महकता है उसे कोई नहीं बुझा सकता। जो जलता है वह स्वयं ही बुझ जाता है। इस प्रकार कर्म के पास न कागज है न कोई पोथी पत्र है, फिर भी वह सारे जगत का हिसाब किताब रखता है। उसमें किसी तरह की कोई चूक नहीं होती। सब कुछ न्याय के अनुसार चलता रहता है। जिस व्यक्ति को भगवान और उनके न्याय पर अटूट विश्वास होता है, उसे संसार की कोई भी कैसी भी स्थिति बेचैन नहीं कर सकती। वह हर परिस्थिति में यही सोचता है कि इसमें भी ईश्वर मेरे लिए कुछ बेहतर ही कर रहा है। यह भाव सदा अपने मन में अच्छी तरह बसा लेना चाहिए कि ईश्वर तो हमारे बिना भी ईश्वर ही है, परंतु हमारा ईश्वर के बिना कुछ भी अस्तित्व नहीं है। हम उसकी सत्ता को चुनौती देने की जरा सी भी सामर्थ्य नहीं रखते। नकारात्मक विचारों को उसी समय अपने मन से निकल देना चाहिए जिस क्षण वे हमारे मन मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न करते हैं। यही वे पल होते हैं जब मनुष्य पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है। सकारात्मक विचारों को यत्नपूर्वक अपने मन में स्थान देना चाहिए। बीते हुए कल के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और आने वाले कल के लिए ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। आज का दिन सबके लिए खुशियां लेकर आए, सदा ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। जो समय बीत गया, जो करणीय अकरणीय कर्म हम कर चुके, उन्हें बदल नहीं सकते। जब मनुष्य चेत जाए तब से उसे अपने कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रयास यही करना चाहिए कि भूल से भी कोई दुष्कृत्य अपने से न होने पाए। यदि मनुष्य थोड़ी सी सावधानी बरत ले तो उसका इहलोक और परलोक दोनों ही निश्चित रूप से सुधर सकते हैं। मनुष्य अपने कर्म, नकारात्मक विचारों एवं कल्पनाओं द्वारा ही इनका सृजन करता है। अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो विधि का विधान जन्म के पूर्व ही निर्धारित हो जाता है। चिकित्सा ज्योतिष में उल्लिखित है कि दान पुण्य आदि शुभ कर्म कर ग्रहों का उपचार करने के उपरांत स्वास्थ्य लाभ मिलने लगता है, क्योंकि दान पुण्य के माध्यम से अनिष्ट ग्रह शांत होकर मानसिक कष्ट, चिंता, शारीरिक पीड़ा जैसी आदि व्याधि रोगों का शमन करते हैं। कहते हैं विधि का विधान बड़ा ही निराला है। विधि शब्द अपने आप में ही विधाता से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक जगत में विधि के विधान का आशय ईश्वरीय इच्छा से है, जो विधाता ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर ही निर्धारित किया है, जिसमें बदलाव मनुष्य के हाथ में नहीं है। उदाहरण स्वरूप, दुनिया का बड़े से बड़ा चिकित्सक भी मृत व्यक्ति में जान नहीं डाल सकता। यह भी विधाता ने विधि के विधान के अंतर्गत रखा है।
एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, डॉक्टर मरहम पट्टी करता है, ईश्वर घाव भरता है। डॉक्टर इलाज करता है, सही करने वाला तो ईश्वर ही है। इलाज की कोई भी पद्धति हो, उसमें भी परमात्मा या विधि का विधान कार्य करता है। कोई भी चिकित्सक विशेषज्ञ यह दावा नहीं करता है कि वह बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक कर सकता है। वह सिर्फ निरोग होने या स्वस्थ करने का वातावरण बनाता है। जो ताकत बीमारी को ठीक करती है, जो घाव भरती है या हड्डियों को जोड़ती है, उसके कई नाम हैं, जैसे प्रकृति, आंतरिक चेतना शक्ति, ईश्वर इत्यादि। जब घाव हो जाता है तब सृजन की प्रक्रिया में विधि का विधान ही कार्य करता है, तब कहीं जाकर घाव भर पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और भगवान उसे ठीक करता है। अगर कर्म फल के विधान को देखा जाए तो ईश्वर कभी किसी व्यक्ति की जिंदगी में बीमारी, अस्वस्थता, दुर्घटना अथवा विपत्ति नहीं भेजता। जब हम किसी संकट में पड़ जाते हैं या हमें कोई सताता है, तब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। यही वह अटूट विश्वास है जो हमें एहसास कराता है, यकीन दिलाता है कि ईश्वर है। ईश्वर वह दिव्य शक्ति है जिससे सारा संसार चलता है। वेदों के अनुसार परमपिता परमात्मा अर्थात सबका पालनहार ईश्वर एक ही है, किंतु उसके रूप अनेक हैं। कहीं राम के रूप में ईश्वर को जाना जाता है तो कहीं कृष्ण के रूप में ईश्वर को पूजा जाता है, कहीं भगवान शिव के रूप में ईश्वर की वंदना होती है, तो कहीं काली, दुर्गा, सरस्वती के स्वरूप में ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है। ईश्वर निराकार है, हम उसे देख नहीं सकते, किंतु उसका एहसास हमें होता है। दृष्टिभेद के कारण मानव ईश्वर को भिन्न भिन्न नामों से पुकारता है एवं अनेक स्वरूपों में देखता एवं पूजता है। जैसे व्यक्ति एक है, लेकिन विभिन्न रिश्तों के कारण परिवार के लोगों द्वारा पिता, भाई, चाचा, मामा, फूफा, दादा, बहनोई, भतीजा, पुत्र, भांजा, पोता, नाती आदि नामों से संबोधित होता है, वैसे ही ईश्वर भी भिन्न भिन्न कर्ता भाव के कारण अनेक नाम वाला हो जाता है। जैसे जिस रूप में वह सृष्टि करता है वह ब्रह्मा कहलाता है, जिस रूप में वह सर्वत्र व्याप्त है या जगत को धारण करने वाला है उसका नाम विष्णु है, जिस स्वरूप में वह विद्या प्रदान करता है उसका नाम सरस्वती है, जिस रूप में वह समस्त धन संपत्ति और वैभव का स्वामी है उसका नाम लक्ष्मी है। ईश्वर चेतना की वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के भीतर और बाहर जो कुछ है उस सब में व्याप्त है। संचालक होते हुए भी वह दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह सर्वव्यापी, सर्वनियंत्रक है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जन्म कुंडली में स्थित ग्रह नक्षत्रों के द्वारा विधि के विधान को समझकर उनके अनुसार कार्य व्यवहार कर आकस्मिक हानि से बचा सकता है। विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता, चाहे सामने वाला कितना भी बलशाली हो या फिर कितना भी बुद्धिमान हो। विधाता ने किस्मत में जो लिख दिया वह होना ही है। एक कहानी सुनाते हुए पूज्य भाई जी कहते हैं, एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश में गुफा के बाहर गरुड़ को छोड़कर भगवान विष्णु अकेले भगवान शिव जी से मिलने अंदर चले गए। बाहर अकेले गरुड़ जी कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर मंत्रमुग्ध थे। इसी दौरान उनकी दृष्टि एक छोटी सी खूबसूरत चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ केंद्रित होने लगे। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज भी भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंचे और गुफा के अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से जाते हुए उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को चिड़िया पर बहुत दया आई। वे इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने चिड़िया को अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे झांत हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहां से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहां नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। ओह! तब गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। कर तू वह जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। क्या है विधि का विधान?
सायंकालीन भ्रमण के समय महाराज जयवर्धन अपने महामात्य से अचानक पूछ बैठे। शाम की शीतल बयार उनके मन की तरंगों को हौले से गति दे रही थी। एक आम्रकुंज बालादित्य को संबोधित करते हुए कहने लगे, मंत्रीवर, क्या विधि के विधान में कोई तर्क है जो यह बता सके कि मैं राजा क्यों हूं और आप मंत्री क्यों हैं? महाराज, सृष्टा की विधि व्यवस्था उद्देश्यपूर्ण है। सृष्टि में कहीं कोई संयोग नहीं है। सभी कुछ यहाँ कर्मफल के सुनिश्चित विधान से अनुशासित है। बालादित्य ने उत्तर दिया। इसीलिए कोई राजा क्यों बना और कोई मंत्री क्यों, इसका कोई न कोई कारण अवश्य होगा। वही तो मैं जानना चाहता हूं। राजा के स्वर में आतुरता की अकुलाहट थी। महाराज, आपके सवालों का उत्तर तो कोई भूत भविष्य को जानने वाला, वर्तमान के सत्य से परिचित कोई त्रिकालदर्शी ही बता सकता है। महामात्य ने सुझाव दिया। ऐसा त्रिकालदर्शी सिद्ध पुरुष कौन है? महायोगी सरपहा। आमात्यवर, हम उनके दर्शन करके अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं। जयवर्धन उतावले स्वर में बोले, उनके दर्शनों के लिए हमें साल वन की यात्रा करनी पड़ेगी। महासिद्ध वहां एक कुटिया में रहते हैं। बहुत अच्छा, हम कल वहां चलेंगे। महाराज जयवर्धन अपनी जिज्ञासा का समाधान अतिशीघ्र ढूंढ लेना चाहते थे। दूसरे दिन सुबह महाराज और महामात्य दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े और दोपहर के समय बीहड़ जंगल में स्थित योगी राज की कुटिया पर पहुंच गए। महायोगी के तेजस्वी मुख को देख राजा जयवर्धन ने श्रद्धावनत हो उन्हें प्रणाम किया। योगी राज ने अपनी मधुर वाणी में उन्हें आशीर्वाद दिया, आसन ग्रहण करने का संकेत दिया। जंगल के मीठे फलों से उनकी आव भगत करते हुए उन्होंने राजा से वहां आने का कारण पूछा। प्रभु, मेरे मन में विधि के विधान के रहस्य को जानने की उत्सुकता है। बार बार मेरे मन में यह सवाल गूंजता है, मैं राजा क्यों बना? महाराज जयवर्धन ने अपने मन की बात निवेदित कर दी। ठीक है राजन, आप इतने उत्सुक हैं तो मैं बताता हूं। आप यहां से दक्षिण दिशा में 20 कोस की यात्रा करें। आपको वहां एक आदमी मिलेगा जो कंकड़ पत्थर खा रहा होगा। वह आपके प्रश्न का उत्तर देगा। योगी राज ने राजा को समझाते हुए कहा। उनकी यह बात सुनकर महाराज जयवर्धन अचरज में पड़ गए।